कम हो गई। जो शिक्षाएं मिलती थी तो शिक्षा के साथ साथ दीक्षा होता था, चंदन बंदन जनेऊ, ये बहुत से संस्कार दे करके उनको फिर शिक्षा दी जाती थी। उसमें सब बताया जाता था, राशियां कितनी हैं, दिन कहाँ से कैसे आया, ये शब्द कहाँ से आया, नक्षत्र कितने हैं, और ये जो 12 महीना है इस महीने का नाम क्या है। अभी पूछिए तो बहुत कम ही लोग बता पाएंगे। अंग्रेजी गिनती तो हो सकता बता दें, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी बहुत दिनों से लोग करते चले आए हैं, अभी भी नहीं छूटा है। संवत्सर कैसे हैं, कौन संवत्सर चल रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की शिक्षा कहीं कहीं हम सबको अंधकार में ढाल रही है। उस अंधकार का परिणाम है जो अपने माता पिता को नहीं मानते हैं, जो गुरुजनों को नहीं मानते हैं, जो समाज को नहीं मानता है। उस शिक्षा का प्रभाव दिख रहा, देखिए। और पहले जमाने में और युगों में इसको कहा जाता था माने मात पिता ने देवा, साधुन कर करवावे सेवा, जिनके आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सम प्राणी। ते जाने निश्चर सम प्राणी। जो इस चीज को, इस संपदा को नहीं संभाला, उनको निश्चर कहा गया था, राक्षस कहा गया था। जो इस परंपरा को नहीं स्वीकारा। तो ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि कुछ ऋषियों ने दिन का निर्माण किया है, कुछ ऋषियों ने शब्दों का निर्माण किया है जो आप बोलना जानते हो। पहले तो बोलना भी नहीं जाते थे, जैसे गूंगे बोलते थे ना, ऐसे आए बाएं साए करते थे सब। हाँ, बोलना नहीं आता था, संकेत से, जैसे गूंगे बड़े संकेत करते हैं। और जो शब्द बोलते थे वो भी जंगली थे सब, जैसे जानवर बोलते हैं, इस प्रकार के शब्द थे। हमारे ऋषियों ने खूब शोध किया है। और वो ऋषि आपको थोड़ा बताते ही चलो। कहते हैं कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि, ये तीनों ऋषि शोध किया कि आखिर बोलने का ढंग कहां से आवे। बैठ गए तपस्या में। देखो भक्तजन, आपके जीवन अगर कुछ कमियां हैं ना, अगर लगता है कोई कमियां हैं, परमात्मा तो सबको सब कुछ दिया है, कुछ बाकी नहीं लगाया है। क्योंकि सृष्टि क्रम में ये मिलता है कि जब लोमड़ गधा सियार कुत्ता बिलार जानवर पक्षी से लेकर के नदियां पहाड़ प्रकृतियों में वनस्पतियां औषधियां सबका निर्माण करते करते जब प्रकृति थमी तो देवता लोग आकुल व्याकुल होने लगे। अरे प्रभु आगे आगे सृष्टि निर्माण करिए, बहुत अच्छा लग रहा है, ये गजब तो दिख रही दुनिया, कुछ और आगे। आकाशवाणी हो जाती है कि नहीं बस। बोले क्यों प्रभु? बोले मैं अपने जैसा मनुष्य का निर्माण कर लिया हूं, अब आगे मनुष्य करेगा जो करना होगा। अपने जैसा परमात्मा मनुष्य को तैयार किया है। जरा सोचो कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि परमात्मा अपने जैसे बनाया है। कभी पूर्व प्रसंगों में कहता नहीं हूं मैं कि वो ईश्वरी सत्ता का कहना है कि तुम मंदिर जाते हो और तुम ही मंदिर बनाया है, मूर्तियां तुम ही बनाया है, वहां जाकर माथा टेकते हो। मैं वहां भी रहता हूं, लेकिन जगह कहां रहता हूं? जो मैं मंदिर बनाया हूं। मतलब जो आपका तन बनाया परमात्मा ज्यादा वहां रहता है। नाम बसाम वैकुंठी योगी नाम हृदय पिवा, मत भक्ता गायंती तत् तिष्ठन्ति नारद है। मत भक्ता गायंती, जब भक्त मेरे बैठ के गुणगान करते हैं, मैं उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाता हूं, दिखाई देने लगता हूं। तो मनुष्य का निर्माण किया अपने जैसा। तो ये ऋषियों ने शोध किया
क्योंकि वो भी मानव तन में है। और जो कार्य करना है वह परमात्मा को समाज को देने के लिए, तो अनशन सहित मनुष्य अवतारा, एक छोटा अंश लेकर परमात्मा मानव रूप में आया है, आपको कुछ देने के लिए, आपको मार्गदर्शन कराने के लिए मानव तन भी धारण किया है। मत्स्यम गृहम च ब्राह्मण च वामनम च जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्ष माधव मसूदनम पद्मनाभम बलमाली चयुर्धनम गोविंदम वैकुंठम पुरुषोत्तमम वासुदेवम राम नारायणम हरि। बड़ा भिन्न भिन्न रूप लिया है परमात्मा। मछली का रूप धारण किया, कच्छप का रूप धारण किया, बारह रूप धारण किया, नरसिंह रूप धारण किया, राम बना, कृष्ण बना। किसके लिए बना? आपको दिशा देने के लिए। भिन्न भिन्न संत परंपराएं, ऋषि परंपराएं, मुनि परंपराएं, देव परंपराएं किसके लिए है? आपको कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में देने के लिए है। तो कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि ये तीनों बैठकर तपस्या करने लगे। जब देखे मनुष्य की स्थिति इस प्रकार की है, एक दूसरे की भाषा समझना कठिन है, उन्होंने शोध कर रहे थे। वे तपस्या में तल्लीन हो गए हैं, इनको कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ शून्य ही शून्य दिखाई देने लगा। आप भी जब समाधि में जाते हो, साधना में बैठो, कभी ध्यान में, आप देखोगे जब तक आप शून्य में नहीं हो जाओगे तब तक उस निराकार को आकार में ला नहीं सकते हो। उस निराकार को आकार में लाने के लिए आपको पहले अपने को मिटना पड़ेगा, अपने को मिटाना होगा तो परमात्मा दिखेगा। जब तक आप अपने को मिटा नहीं पाओगे तब तक परमात्मा और सद्गुरुदेव का कुछ भी आप शब्द ग्रहण नहीं कर सकते हो। अपने को जहां शांत कर दो वही परमात्मा दिखेगा, अपने अहंकार को जहां मिटा दो वही सद्गुरु दिखेगा। बैठ के तपस्या में उसी समय भगवान भोलेनाथ उसी रास्ते पर जहां ये लोग तपस्या कर रहे थे, वहीं भगवान भोलेनाथ उन्मत्त होकर के और डमरू लेकर, त्रिशूल लेकर के निकल पड़े। उसी रास्ते से गुजरे जहां तीनों ऋषि बैठे हुए हैं और ये अपने डमरू में मस्त होकर के, देखिए डमरू भी जो है शून्य है, ठीक है, शब्द कहां से आ रहा है? शून्य से। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वाम नौ पंचवारम। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वाम नौ पंचवारम। ननाद माने बजाया, ढक्वाम माने डमरू को, नौ पंचवारम, 9 5 14 बार। उधर तो काम है सनकाद सीधी, उन्नीदादि वर्षम शिव सूत्र जालम। नित्यावसानी नटराज राजो, नचनियों की नचनिया, नटराज राजो, वहीं से नाच शुरू हुई है। भगवान भोले जैसा नाचने का वाला कौन था? नाचते हुए, उन्मत्त होकर के, अपने डमरू को बजाते हुए जब वहां पहुंचते हैं, उतनी देर तक सिर्फ रुके कि 9 पंचवारम। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वाम 9 पंचवारम। उधर तो काम है सनकाद सिद्धि। अपने काम में लगे हुए, सिद्धियों को प्राप्त करने में लगे हुए जो ऋषि थे, कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि, जब उस आवाज को सुने, 9 पंचवारम, उसे 9 पंच 14 बार जो डमरू की आवाज पहुंची उनके अंदर, उसी को सिद्ध करने लगे, उसी आवाज को सिद्ध करना शुरू कर दिया। तो क्या निकला? आयुर, रिलरिक, इंगाउच,
है वरट लड़ या मंगड़नम झबय गड़दक जब गड़दस खब छटत चटतौ कपय सगुसर हल। ये 14 सूत्र है। यही जो 14 बार वो ध्वनि आई, उसी ध्वनि से उस समाज में बैठे हुए ऋषि लोग शब्दों का गुंजार कर दिया। ये शब्द आया वहां पर, और ये जो शब्द निकला उसी से बहुत कुछ बना। बहुत, यहां तक वेद शास्त्र पुराण जो कुछ है इन्हीं शब्दों में है, इन्हीं 14 सूत्रों में है सब। ये हुआ कि इसकी ख्याति किसको दी जाए, मतलब इसका सम्मान किसको दिया जाए। बोले जिसको दिया जाए उसको अहंकार हो जाएगा, तो दिया किसको जाए। तो बोले न तो पाणिनि कृतानी, न तो कायतेन कृतानी, न पतंजलि कृतानी, न माहेश्वर कृतानी, माहेश्वराद आगतान। न तो पाणिनि बनाए न पतंजलि बनाए, ठीक है, न महेश्वराद आगतान, महेश्वर भी नहीं बनाए। अब लो कौन बनाया सब, कहां से आया ये सब। तो कहते हैं नित्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक्वाम, शून्य से आया। ये निर्माण शब्दों का शून्य से हुआ है, इस पर किसी को उपमा ठूंकी। हाँ, महेश्वराद आगतान, भगवान भोलेनाथ के द्वारा शब्द मिला, न कि उनके द्वारा, उनको उनसे मिला है। उनके महेश्वराद आगतान, महेश्वर द्वारा मिला है। इसलिए महादेव कहते हैं उनको, महादेव। ऐसे ऐसे कार्य उनके थे, उनको महादेव कह ही देते, महेश्वर कह देते थे। जो न लोग कर पाते तो भोलेनाथ हो जाए, इसलिए महादेव बोले गए, देवों में महादेव। अक्षरों का निर्माण, शब्दों का निर्माण, जरा सोच, पूरा गणित बना अक्षर, उसी 1 2 3 4 5, इन्हीं अक्षरों से पूरे वेद बने। तो वो भी ऋषियों का सोच था कि आज जो मकर संक्रांति का पर्व है, ये राशियां 12 राशियां होती हैं, और 12 राशियों में 12 महीना है।